एक और स्टॉल पर मौजूद हैं। ये भी केपीके से स्टॉल है और यहाँ पर भी बेहतरीन कैलीग्राफी हुई है और लकड़ी का काम है। हमसे पूछेंगे कि इन्हें सबसे पहले तो ये ख्याल कैसे पैदा हुआ कि इतने खूबसूरत अल्लाह ताला के नामों को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को ये लकड़ी की मुख्तलिफ़ शक्लों में ढालें, कैसे आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो कैसे ये आप लोगों का ख्याल है कि इस तरह का स्टॉल लगाया जाए और इस तरह का काम किया जाए? बस ये हमारे स्वाद का जो कल्चर है, हम कहते हैं कि इसको हम इंट्रोड्यूस करवाएं लोगों को, ठीक है। और हमारा स्वाद का जो अपना फर्नीचर है वो यहाँ पे बहुत कम लोगों को मैसर है ना। और ये स्वाद की स्पेशल लकड़ी है, इसका नाम केल है और इसको हम सारा हैंडीक्राफ्ट है, सब हाथों का काम होता है इस पर। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं और अपने जो कल्चर के ना उसको प्रेजेंट करवाएं। आपने बताया कि ये केल की लकड़ी में बना हुआ सारा काम, यानी एक ही दरख्त है जिसके ऊपर ये सारा काम किया जाता है और लोग इसी दरख्त की डिमांड भी है। क्या खसूसियत है इस लकड़ी में? क्या देर पा ज़्यादा होती है, ज़्यादा अरसा चलती है, या इसमें आसानी के साथ जो आप डिज़ाइन बना लेते हैं? जी जी, ये आसानी से तो वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो लकड़ी है ये लाइफ टाइम के लिए, ये बिल्कुल तिहार के मुकाबिल लकड़ी होती है और ये स्वाद की बिल्कुल स्पेशल लकड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कम जो है ना यहाँ पे लोगों के पास आई, इसको लाते हुए भी हमें फ़र्स्ट चार्जेस देने पड़ते हैं यहाँ पे, फिर भी हम कहते हैं चले यार हमारे जो कल्चर है उसको हम रिप्रेजेंट करवा सकें लोगों के साथ। तो लोग आके स्पेशली आपसे यही लकड़ी मांगते हैं कि इसी लकड़ी पे हमें हुआ काम चाहिए? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये कई लोगों को पता है कि इस लकड़ी का जो है ना ये लाइफ टाइम चलती है, लेकिन हम चाहते हैं कि सब पूरे पाकिस्तान में जो लोगों को पता लगे कि ये अच्छी लकड़ी है और वो हमारे से फिर। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? जी ये तो हम तकरीबन 4-5 साल हो गए मुझे भाई के साथ, ठीक है। और हमारे पीछे वर्कशॉप है स्वात में, मेरे बड़े भाई हो उनको तकरीबन 40 साल हो गए। तो ये लोग स्वात से आए हैं स्पेशली, और यहाँ पर इनका आप काम देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है। इनका काम देख के आप यकीन माने, आप ना सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि आप अप्रिशिएट भी करेंगे देखकर। तो इनका आप आएँ, इस स्टॉल का भी विज़िट करें, देखें और आपको पता चले कि पाकिस्तानी कितना ज़बरदस्त काम करें। स्वात से बिलोंग करते हैं और ये स्वात का स्पेशल काम है। इस वक्त हम मौजूद हैं केपी के एक स्टॉल के ऊपर, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से लोग कलेक्ट करते हैं केपी के बारे में। लेकिन इस वक्त हमारे पास कैलाश की रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ये कैलाश वादी कैलाश को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं और कैलाश इलाके को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हैं। कैसी आप? ठीक हैं? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। और कैलाश को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर, मुझे कैसे रिप्रेजेंट करी, कैसे लोगों को बता रही हैं अपनी सकाफ़त के बारे में? मैं कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी की तरफ से है हम, और मैं कैलाश कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और यहाँ पे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वो बहुत हमें देख के बहुत खुश होते हैं कि कैलाश से भी यहाँ पे आए हैं। और स्पेशली हम टूरिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं और टूरिज़म के हवाले से हमारे जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, ट्रैवल गाइड्स हमारे पास हैं, उनकी डिटेल्स है, वहाँ पे जो होटल्स वगैरह है उनके डिटेल्स कैलाश वैली के हैं। तो क्या आप बताना चाहिए हमारे नाज़रीन को अब कैलाश के बारे में, ऐसी चीज़ें जिससे वो वहाँ की सियाहत करने पे मजबूर हो जाएं और वहाँ का विज़िट करने पे मजबूर हो जाएं? स्पेशली हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल 14 to 16 मई, फोर्ट फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें टूरिस्ट आते हैं। और सर्दियों में जो फेस्टिवल होते हैं उसमें टूरिस्ट ना होने के बराबर होते हैं। तो सर्दी होती है, एक रोड वहाँ पे ख़राब है, और बाकी जो कल्चर है कैलाश का बहुत ही यूनिक कल्चर है, पूरी दुनिया में वाहिद कल्चर है जो बहुत ही कलरफुल कल्चर है। तो क्या फेस्टिवल के अलावा वहाँ पे देखने के लिए क्या चीज़ें, क्या वहाँ पे कुदरती मनाज़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत आप समझती हैं, या कोई ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जिनको आप बताना चाहेंगे कि वो आके लाजमी देखे जाएँ? एक तो वहाँ का कल्चर है, आपको पता है कैलाश, वहाँ पे आपको बच्चे बूढ़े सब इसी गेटअप में नज़र आएंगे। और सेकंड वहाँ पे खूबसूरती ज़्यादा है हमारे जो इलाके के, सिर्फ कैलाश वैलीज़ की नहीं, ये पूरा चित्राल बहुत ही खूबसूरत इलाका है। और मैं जितने भी हमारे लोकल और इंटरनेशनल जितने भी टूरिस्ट हैं उनको मैं ये कहूँगी कि आप एक दफ़ा ज़रूर आप चित्राल जाइए, चित्राल देखें, कैलाश वैलीज़ देखें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत इलाका है। हमारे जो नॉर्थन एरियाज़ के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स हैं वो बेनतेशा खूबसूरती वहाँ पे है। तो वहाँ पे टूर करने के लिए कौन सी चीज़ आप लोगों को बताएंगे कि टूर करने के लिए किस तरह वो आसानी से टूर कर सकते हैं, कैसे उसको प्लान कैसे किया जाए? प्लान इस तरह है कि हमारे जो टूरिज़म अथॉरिटी की तरफ से हमारे पास डिटेल्स पड़े हुए हैं, और हमारे वहाँ पे जो कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उधर से वो उनके कैंपिंग
वो भी है, वहाँ पे वो स्टे भी कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। बता रही थी कि आप एक दफ़ा कैलाश पहुंचेंगे और कैलाश जाएंगे तो फिर वहीं के होके रह जाएंगे, उसके हुस्न से बहुत मुतासिर होंगे। इस वजह से हम भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लाजमी कैलाश की सियाहत करें, दौरा करें और देखें कि कैलाश वादी कैसी है और उसके हुस्न को भी ज़रूर देखें। बहुत शुक्रिया। नहीं, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्टॉल के ऊपर और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की टोपियाँ आपको सामने नज़र आ रही होंगी जो हैंडमेड हैं, हाथों से बनी हुई है। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह की मेहरबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, कब से ये काम कर रहे हैं? ये तो बड़ी खूबसूरत, यानी कि हैंडमेड और इतना खूबसूरत काम। 25 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। या ये सिंध की सकाफत है, हाथ का काम है। शीशे हाथ पे लगते हैं, कढ़ाई हाथ पे होती है, फिटिंग भी हाथ पे होती है। ये सिंध की सकाफत है, सिंध का कल्चर है, इसलिए मैं जो आए हैं इस्लामाबाद लोकोरसा में सकाफत दिखाने के लिए। तो इससे पहले भी स्टॉल्स लगाते रहे हैं और क्या रिस्पांस रहा है वहाँ? तकरीबन 12 साल 13 साल हो गए हैं। लोकोरसा में आते हैं, हर साल आते हैं, मंगवाते हैं जी, और अच्छा भी सेल होता है। तो ये जो आपका ये काम आपने शुरू कैसे, यानी कि कैसे ख्याल आया कि मैं इस तरह हाथों से टोपियाँ बनाऊँ? नहीं, ये हम बाप दादा के काम करते थे, लेडीज़ भी काम करती यानी विरासती काम है ये आपका? लेडीज़ भी काम करती थी और अबू वाले भी काम करते थे, इसलिए हम भी काम शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, कृष्ण कुमार बता रहे थे कि ये उनका विरासती काम है और बड़ी खूबसूरत ये टोपियाँ हैं। सिंध की सकाफत, आप सिंधी लोगों को वैसे भी देखें तो इस तरह की कैप्स आप देखेंगे कि उन्होंने सरों पर रखी होती हैं। सिंध की सकाफत के हवाले से ज़बरदस्त हैं। आप इस स्टॉल का लाजमी चक्कर लगाएं और देखें कितनी खूबसूरत हैंडमेड ये काम है और कृष्ण कुमार को आप अप्रिशिएट करने पर मजबूर हो जाएंगे।